हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अलीशा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 2 कंप्यूटर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रही हूं। और भी क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम क्लास 2 कंप्यूटर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपके बच्चे क्लास 2 में हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को आप उन्हें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे फिल इन द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। कंप्यूटर का पेपर है तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही यहाँ पे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स क्या है, मिस है, उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है बच्चे को। तो इस प्रकार के वर्ड्स आप भी उन्हें दे सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही वर्ड्स दें, आप कुछ दूसरे वर्ड्स भी उन्हें दे सकते हैं लिखने के लिए जिसमें कि स्पेलिंग मिसप्रिंट हो और उन्हें कंप्लीट करना हो। और देन आप उनके आंसर्स को चेक करिए। अगर यही वर्ड्स दे रहे हैं तो ये वर्ड्स दे दीजिए, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देन आप उनके आंसर्स को मैच कीजिए। तो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है P-I-T, तो किस चीज़ की स्पेलिंग है ये? प्रिंट की। तो प्रिंट की स्पेलिंग क्या होती है? P-R-I-N-T, प्रिंट। किस चीज़ की स्पेलिंग होगी? प्रिंट की, P-R-I-N-T, प्रिंट। देन नेक्स्ट है आपका स्टैम्प्स, S-T-A-M-P-S, स्टैम्प्स। नेक्स्ट है आपका M-A-G-I-C, M-A-G-I-C। फिर है आपका L-I-N-E-S, लाइन्स। फिर है नेक्स्ट है यहाँ पे स्टम्प्स होगा। नेक्स्ट है आपका ये शेप्स की स्पेलिंग है, शेप, S-H-A-P-E-S, शेप्स। नेक्स्ट देखते हैं हु एम आई। यहाँ पे कुछ क्लू दिया हुआ है। इस क्लू के हेल्प से आपको बताना है कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप बच्चों को दे करके करवा सकते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करवा के आप उनके आंसर्स को मैच कर सकते हैं। दिया पूछा गया है यहाँ पे ए में, आई हेल्प द कंप्यूटर टॉक टू यू। क्या है? मैं कंप्यूटर की हेल्प करता हूँ टॉक टू यू, आपसे बात करने के लिए। तो किसकी हेल्प से आप कंप्यूटर से टॉक कर सकते हैं? तो कंप्यूटर में जो माइक्रोफोन या स्पीकर्स होता है उसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। आई एम द आई ऑफ द कंप्यूटर, किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? मॉनिटर के बारे में। फिर यू नीड टू पोक फिंगर टू मी टू वर्क ऑन कंप्यूटर, तो क्या होगा यहाँ पे? कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप फिंगर से टाइप करते हैं, मीन्स पोक करते हैं तो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, तो कीवर्ड आएगा यहाँ पे। फिर देन है आई हैव लॉन्ग टेल टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर, तो क्या होगा यहाँ पे? आई हैव लॉन्ग टेल टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर, मेरे पास लंबी पूंछ रहती है जिसे मैं कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ, तो माउस में तार लगी रहती है, फिर वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ क्लू दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से बच्चे को क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देकर आप उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ क्लू दिए हैं जिसकी हेल्प से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करवाना है। ओके, तो फर्स्ट है कंप्यूटर डेट एंड टाइम आर शो इन द। कंप्यूटर में जो डेट और टाइम है वो कहाँ से शो होता है? तो सिस्टम ट्रे पे। कहाँ शो होता है? सिस्टम ट्रे पे। ए में क्या आ जाएगा? सिस्टम ट्रे। बी में है रिपील एजेज एंड मॉसिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ के एग्जाम्पल है ये सब?
मैजिक या ये जो ड्राइंग टूल्स होते हैं वो होते हैं ये सब, तो ये मैजिक आएगा इसमें, ऑप्शन बी मैजिक। फिर सी में है ब्लैंक हैज़ हैंडल्ड एंड एरो बटन्स टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे किससे कंट्रोल करते हैं बटन को एंड एरो जो बटन्स होती हैं ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पे, तो जॉयस्टिक। कहाँ लिखा है ये। फिर है आपका डी में पेंगुइन, फ्रॉग, टैंक, पेस्टर, फिश एंड द एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं आपको बताना है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं स्टैम्प्स के। कहाँ लिखा हुआ है स्टैम्प, स्टैम्प आएगा डी में। फिर है नेक्स्ट आपका विंडो इज़ एन। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मैचिंग्स दी हुई हैं जिनको बच्चे को क्या करवाना है, कंप्लीट करवाना है। तो इस प्रकार से मैचिंग भी आप उन्हें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। मैचिंग में क्या दिया हुआ है, एक साइड है हैंड और फिंगर्स, बी में है माउथ, देन ईयर, आइज़, ब्रेन। तो मीन्स हैंड और फिंगर किसको कहते हैं कंप्यूटर में, हैंड और कंप्यूटर का हैंड या फिंगर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का हैंड या फिंगर किसे कहते हैं, माउस को कहते हैं, तो माउस से मैच हो जाएगा। माउथ, कंप्यूटर का माउथ किसे कहते हैं, माइक्रोफोन जो उसमें होता है ना, माइक्रोफोन या स्पीकर। तो यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है तो हम स्पीकर तो ईयर हो जाएगा यहाँ पे। माइक, यहाँ पे माइक लिखा हुआ है, माउथ क्या है, माइक, जिससे कंप्यूटर को यदि आप कुछ बोलते हैं तो कुछ बोलता है कंप्यूटर, जैसे सुनते हैं तो किस चीज़ से, जो उसका माइक होता है उससे सुनाए। ईयर, कंप्यूटर का ईयर क्या होता है, स्पीकर। आइज़ क्या होता है कंप्यूटर का, वेब कैमरा। ब्रेन क्या होता है, सीपीयू। फिर एक और मैचिंग है जिसमें कि आइकॉन्स बने हुए हैं और एक साइड लिखा हुआ नेम, उसे क्या करना है, आइकॉन से मैच करना है। ड्रॉ विथ वेरियस ब्रशेस, तो ये कहाँ पे बना हुआ है आपका, सेकेंड में बना हुआ है, साफ नहीं दिख रहा है क्लियर। ड्रॉ विथ वेरियस ब्रशेस, ब्रशेस बहुत से इसमें ब्रश मिलते हैं आपको ड्रॉ करने के लिए इस आइकॉन में। फिर क्विकली ड्रॉ स्टार, रेक्टेंगल, सर्कल, ईटीसी। स्टार, सर्कल ये सब मतलब शेप्स किस में ड्रॉ करेंगे, तो शेप्स वाले आइकॉन्स पे ले जाएंगे, मैच करेंगे। फिर ड्रॉ विथ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन किससे ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका लिंस में आ जाएंगे। यूज़ प्री डिज़ाइंड इमेज, किस में रहती हैं प्री डिज़ाइंड इमेज आपकी, स्टैम्प्स में। स्टैम्प्स कहाँ हैं, नीचे हैं ये यहाँ पे, तो कहाँ ड्रॉ विथ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में हो गया आपका। फिर प्री डिज़ाइन इमेज, प्री डिज़ाइन इमेज है स्टैम्प में, लेंस में आ जाएगा। फिर है ई में अप्लाई स्पेशल इफ़ेक्ट टू द ड्राइंग, ड्राइंग में स्पेशल इफ़ेक्ट को अपन ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे ऊपर था ये ऑप्शंस, वहाँ पे जाएंगे मैजिक में। स्पेशल इफ़ेक्ट और ड्राइंग किससे करते हैं, एक मैजिक वाला ऐसा स्टार जैसा बना रहेगा मैजिक टाइप का, उस आइकॉन को क्लिक करके हम करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइकॉन्स। यहाँ पे कुछ आइकॉन्स दिए हुए हैं, इसकी जगह कोई दूसरे अदर आइकॉन्स भी हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी आइकॉन दे सकते हैं बच्चे को और उसे आइडेंटिफाई करके उसका नेम लिखना होता है। तो यहाँ पे जो बना हुआ है आइकॉन, ये क्या है, ये कंप्यूटर या लैपटॉप भी, वैसे कंप्यूटर ही है क्योंकि ये पूरा नीचे बना हुआ है, कल इसका कीबोर्ड अलग से है। फिर है ये रिसाइकिल बिन, फिर ये क्या है, डेस्कटॉप। तो इस प्रकार से कुछ भी दूसरी इमेज भी दे सकते हैं बच्चे को, जिसे कि क्या करना है, उसका नेम लिखना होता है। व्हाट इज़ विंडो, विंडो क्या है, तो विंडो इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम।
फिर है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ बच्चे से पूछा गया है व्हाट आर 2 थिंग्स यू कैन डू ऑन कंप्यूटर। आप बच्चे से पूछिए कि आप बताइए कि कंप्यूटर में जो आप काम करते हैं उसमें से 2 ऐसा वर्क बताइए जो आप कंप्यूटर में करते हैं। तो कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं, क्लास 1 के 2 से बच्चों से पूछा जाए तो प्लेइंग गेम भी खेल सकते हैं, है ना, या फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना, और कम्युनिकेशन कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट से, ईमेल से। तो इस प्रकार की 2 वर्क्स कोई भी आप बच्चे को बोल सकते हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द आंसर इन नंबर फॉर्म में आंसर्स को देने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है मीन्स कीवर्ड्स की पूछा गया होगा, कौन सी की कितनी है उनके नंबर्स यहाँ पे लिखना है। अल्फ़ाबेट की जो कीवर्ड होता है उसमें अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट की होती हैं। इंटर कीज़ जो होती हैं वो कितनी होती हैं, कीबोर्ड पे डिपेंड करती हैं, लेकिन 1 या 2 हो सकती हैं। ठीक है, फिर नंबर्स की कितनी होती हैं, नंबर की होती हैं 10 कीज़ होती हैं, 0 से लेकर के 9 तक। स्पेस बार की कितनी होती हैं, 1 होती हैं, और बैक स्पेस की कितनी होती है, वो भी 1 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर से रिलेटेड भी बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर कीज़ कितनी है बताइए। तो आपको इन क्वेश्चंस की भी बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है ड्रॉ एंड लेबल डेस्कटॉप स्क्रीन। यहाँ पे बच्चे से आपको डेस्कटॉप का डायग्राम बनवाना है, ड्रॉ करवाना है और देन उसको लेबल भी करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड करना है, देन बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चे से आप इस प्रकार से क्वेश्चन कीजिए कि स्टार्ट बटन इज़ फाउंड ऑन द टास्क बार। जो स्टार्ट बटन इज़ फाउंड ऑन टास्क बार पे जो बोल रहा है स्टेटमेंट कि स्टार्ट बटन इज़ फाउंड ऑन द टास्क बार पे स्टार्ट बटन होता है, तो यस इट इज़ ट्रू। डिलीट फाइल मूव टू द रिसाइकल बिन। जो हम फाइल को डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाते हैं, तो यस इट इज़ ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू है तो सही ट्रू लिखेंगे। वी टाइप विद द हेल्प ऑफ माउस की हेल्प से हम टाइप करते हैं कोई चीज़, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। कीबोर्ड की हेल्प से हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में टाइप करते हैं, माउस की हेल्प से नहीं। फिर है नेक्स्ट आपका कंप्यूटर हेल्प पोलाइट टू कंट्रोल एरोप्लेन्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, पायलट टू कंट्रोल द एरोप्लेन्स। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। जो पायलट हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से ही क्या करते हैं, एरोप्लेन्स को कंट्रोल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट ऑड वन आउट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से जो ऑड है उसे क्या करना है, बच्चे को लिखना है। ठीक है, मीन्स जो इसमें से अलग है, जो और दिए हुए हैं वर्ड्स उनमें से जो अलग है उसे सर्कल करना है। डेस्कटॉप, विंडो, लिनक्स। तो क्या इसमें डिफरेंट है, डेस्कटॉप, क्योंकि विंडो और लिनक्स ये क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डेस्कटॉप जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो ये क्या है, डेस्कटॉप आपका डिफरेंट है, तो डेस्कटॉप पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है विंडो 7, विंडो 10 एंड टच पेन। तो जो इसमें डिफरेंट है वो क्या है, टच पेन। क्यों, क्योंकि विंडो 7 और विंडो 10 क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और टच पेन क्या है, ये एक ड्राइंग प्रोग्राम है जिससे कि क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। फिर है सी में आइकॉन, कीबोर्ड, टास्क बार। तो इनमें डिफरेंट क्या है आपका, आइकॉन, कीबोर्ड, टास्क बार। कीबोर्ड आपका डिफरेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आइकन और टास्क बार ये जो क्या है, एलिमेंट है, जो कि क्या है, ग्राफिकल यूज इंटरफेस है, और की जो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, की इनपुट डिवाइस है, और ये दोनों क्या हैं, आइकॉन्स, टास्क बार एलिमेंट है, जो कि ग्राफिकल यूज़ में जो कंप्यूटर में जो हम वर्क करते हैं, ओपन करते हैं, उसमें ये आइकॉन्स रहते हैं, और ये कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। डी में है दिस पीसी रिसाइकल बिन सीपीयू, दिस पीसी रिसाइकल बिन एंड सीपीयू। तो इसमें डिफरेंट क्या है,
CPU। ठीक है, दिस PC और रिसाइकल बिन ये क्या है, आइकॉन्स है। ये क्या है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में लोकेट होते हैं, लेकिन CPU क्या है, ये हार्डवेयर है। तो ये सबसे डिफरेंट है, तो इसे हम अलग करेंगे, सर्कल करेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका। यहाँ पे बच्चे से पूछा गया है आंसर इन वन वर्ड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आप बच्चों से ज़रूर घर पे प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि काफ़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। वन वर्ड में लिखना है, लेकिन कभी कभी वन लाइन में लिख देते हैं। वन लाइन में लिखना होता है और बच्चे वन वर्ड में लिख देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उन्हें आप दीजिए और दोनों में डिफरेंस बताइए कि वन वर्ड में आंसर पूछा गया है तो बच्चे को वन वर्ड में नहीं, एक शब्द में ही उत्तर देना है, लाइन में नहीं। और जहाँ पे वन सेंटेंस में लिखना है आंसर, वहाँ बच्चे को पूरा एक सेंटेंस लिखना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बना के आप उन्हें घर पे देंगे तो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में उनसे गलतियाँ नहीं होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आप बना के उन्हें घर पे दीजिए, ताकि बच्चे एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करें और कोई मिस्टेक ना करें अपने एग्ज़ाम में। विच टूल इज़ यूज टू चेंज द टेक्स्ट इन ड्राइंग। कौन सा जो टूल है जिसका यूज़ किया जाता है चेंज द टेक्स्ट इन ड्राइंग में, तो टेक्स्ट टूल का यूज़ किया जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, टेक्स्ट टूल। नेम द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो लॉन्गेस्ट की होती है उसका नाम बताना है। तो स्पेस बार जो होती है वो लॉन्गेस्ट की होती है, ऐसे बनी रहती है बीच में। कीबोर्ड दिखा करके बच्चे को और बता सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं, स्पेस बार कहते हैं। और ये सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड में, स्पेस बार। ठीक है, फिर है विच डिवाइस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट एंड क्लिक डिवाइस। किस डिवाइस को क्लिक डिवाइस कहते हैं, तो विच डिवाइस इज कॉल्ड क्लिक डिवाइस, माउस। क्योंकि माउस से हम कर्सर को कहीं पे भी ले जा करके और क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो माउस होगा। फिर विच टूल वी यूज़ टू ड्रॉ एंड रीड सर्कल एंड अप्लाई स्पेशल इफ़ेक्ट ऑन इट। किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम स्पेशल इफ़ेक्ट के लिए, तो शेप टूल का यूज़ करते हैं सर्कल के लिए, फिल टूल का उसको में कलर करने के लिए, और इफ़ेक्ट फिल्टर टूल का स्पेशल इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो कोई भी लिख सकते हैं कि शेप टूल या फिल टूल, किसी भी एक का आप नाम दे सकते हैं। तो ये था क्लास 1 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कंप्यूटर का, क्लास 2 हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर का। आई होप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलेगी आपके बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। वीडियोस आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपके इंक्वायरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।